मुझे चंबेली से नफ़रत है क्योंकि मुझे रोज़ाना इन फूलों की वजह से जल्दी जागना पड़ता है और कभी-कभार तो दरख्तों के नीचे ही सोना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि इन फूलों से परफ्यूम्स बनाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में फ़रोख्त होते हैं। ऐसा कहना था 10 साला बच्ची बसमाला का, जिनका ख्वाब है कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। चंबेली रात की रानी है और इसकी खुशबू की कहानी भी रात के पहर ही पर मुहित है। इस कहानी से जुड़े दूसरे हक़ाइक़ इसकी खूबसूरती की दास्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इंतहाई नर्म व नाजुक खुशबू बिखेरते फूल किसी बच्चे के लिए एहसास नफ़रत की वजह क्यों कर हो सकते हैं? ज़ाहरी खूबसूरती के अलावा चंबेली से जुड़ी कहानी का दूसरा रुख और परफ्यूम इंडस्ट्री से मुतल्लिक कुछ दर्दनाक हक़ाइक़ हम आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। वेलकम टू एनलाइटन एंड एनविजन। चंबेली के फूलों की पैदावार का मरकज़ मिस्र है और आज की कहानी है बसमाला की, जो अपने ख़ानदान के हमरा, जिनमें 5 साला भाई, 12 साला बहन और वालिदा हिबा शामिल हैं, चंबेली की फसल में फूल चुनने का काम करते हैं। इस फसल में अंधेरे का सामना करने के साथ साथ मच्छर, गीली मिट्टी वाली ज़मीन, कीड़े मार अद्वियात के छिड़काव के असरात और आंखों पर दबाव डालकर काम करने की मुश्किलात पेश आती हैं। इस वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर बहुत गहरे असरात हैं। जबकि परफ्यूम इंडस्ट्री से मुतल्लिक हाल ही में बैनुल अक़वामी इदारे BBC इन्वेस्टिगेशंस के तहत कुछ दर्दनाक इंकशाफात भी सामने आए। चंबेली का सीज़न 6 माह का होता है और सबसे ज़्यादा अहम है इसका तेल। जबकि मिस्र में चंबेली उगाने के कारोबार का बाकायदा आगाज़ 1960 में हुआ। चूँकि मिस्री चंबेली सूरज ग़ुरूब होने के बाद खिलती है और सूरज की तपिश फैलते ही इसके फूल गिरकर बिखर जाते हैं, लिहाजा इन फूलों से खुशबू हासिल करने के लिए ग़ुरूब आफ्ताब के बाद और सुबह सूरज तुलू होने से पहले ही इन फूलों को चुना जाता है। मिस्र के दीगर ख़ानदानों की तरह हिबा और उनके बच्चे भी चंबेली के हार्वेस्ट सीज़न के दौरान काम करते हैं, जिसका दौरानिया जून से नवंबर तक का होता है। जमाशुदा इन फूलों को तोला जाता है। इसके बाद इलाके की 3 बड़ी फैक्ट्रीज तक ये फूल पहुंचाए जाते हैं। ये फैक्ट्रीज चंबेली का तेल फूलों से निकालती हैं। फिर इस तेल को पूरी दुनिया के फ्रेग्रेंस हाउसेस के मास्टर्स को फ़रोख्त किया जाता है। जहां दुनिया भर में मशहूर परफ्यूम ब्रांड्स इस बिज़नेस से कसीर मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंबेली की फसल में काम करने वाले ज़्यादातर अफराद ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तकरीबन $1 से $1.5 यौमिया उजरत के एवज़ 5 साल से लेकर 15 साल से कम उम्र तक के बच्चे सब के सब इंतहाई पुरखतर हालात में चंबेली की फसल में अपने ख़ानदान के साथ मिलकर काम करने पर मजबूर हैं। हिबा और उनके बच्चे भी मिलकर $1 से $1.5 यौमिया कमा पाते हैं। जबकि कुछ मकामी लोग चाहते हैं कि चंबेली के फूलों के 1 किलो की कीमत $4 तक तो होनी चाहिए, मगर सिर्फ $1 ही मिलता है। यही वजह है कि लोग मजबूर हैं कि उनके बच्चे भी इस काम में उनका साथ दें। जबकि लोगों को उम्मीद है कि शायद बच्चों की वजह से उजरत बढ़ा दी जाएगी। जबकि मिस्र में किसी भी 15 साल से कम उम्र बच्चे का शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान काम करना गैर कानूनी है। हिबा का कहना है कि चंबेली की तेज खुशबू से इन्हें चेस्ट एलर्जी जैसे सेहत के मसाइल दरपेश हैं, जबकि उनके बच्चे भी स्किन एलर्जी में मुब्तला हैं। अंधेरे में आंखों पर दबाव डालकर काम करने से बसमाला की आंखों की बिनाई मुतासिर होने का भी खतरा है, जबकि आंखों के सफ़ेद हिस्से की रंगत तब्दील हो रही है। बात करें परफ्यूम इंडस्ट्री के नाम और ब्रांड्स की, तो चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक तमाम कवानीन की पासदारी के दावे सिर्फ लफ्ज़ी तक ही महदूद हैं। जबकि इस वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर की रोकथाम से मुतल्लिक माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि परफ्यूम कंज्यूमर्स नहीं बल्कि ज़्यादातर परफ्यूम इंडस्ट्री मास्टर्स के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।